तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रैंडी ऑर्टन के मिस्ट्री कॉलर से। रैंडी ऑर्टन को अगेंस्ट स्मैकडाउन में किसी मिस्ट्री कॉलर ने कॉल किया। ऑर्टन उनसे बात कर रहे थे एंड बात करने के बाद ऑर्टन रिंग में जाते हैं एंड मैट कार्डोना पे बिल्कुल स्नैप कर जाते हैं। ऑर्टन से बात कौन कर रहा है भाई, एक बहुत ही मेजर मिस्ट्री है एंड एक अच्छा नाम आ भी नहीं रहा दिमाग में कि एग्जैक्टली कौन हो सकता है। जैसे इनका पता था हमें मिस्ट्री क्रेट में, हमको पता था कि भाई ये डनहॉजन निकल सकते हैं। उधर मिस्ट्री अटैकर में हमको पता था कि सेथ रॉलिंस उनकी गैंग निकल सकती है, ऑस्टिन थ्योरी निकल सकते हैं। इधर इधर तो पता ही नहीं लग रहा है भाई। रॉक का कैसे माने भाई, रॉक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक्टिव ही नहीं है, वो मतलब क्यों इन्वॉल्व होंगे। रिकिसी वगैरह ईटीसी बहुत से लोगों ने नाम अलग अलग दे दिए भाई। रिक फ्लेयर रिकिसी तक पहुंच गए। रिकिसी का मुझे समझ नहीं आया रिकिसी क्यों दे रहे थे, लेकिन रिकिसी भी दे दिए। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई खुद से ही अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल पोस्ट किया है जहां पे वो लोग खुद प्रेडिक्ट करते हैं कि आखिर रैंडी ऑर्टन से कौन बात कर रहा है। इन्होंने 5 नेम्स दिए हैं भाई। सबसे पहले बॉब ऑर्टन यानी कि रैंडी ऑर्टन के डैड का नाम इन्होंने खुद ही दिया है। नंबर 2 पे फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक का नाम इन्होंने दिया है। नंबर 3 पे है रिक फ्लेयर, नंबर 4 पे है केविन ओवंस एंड नंबर 5 पे खुद रैंडी ऑर्टन का नाम है। यानी कि इंटरनेट पे जो नाम अभी फिलहाल ऐसे सरफेस हो रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी वही सारे नाम्स अपने आर्टिकल पे डाले। नाम्स क्या होता है यार, ये चीज मेरे से पता नहीं नाम्स क्यों निकलती है। वही सारे नेम्स डाले। बॉब ऑर्टन मुझे नहीं लगता कि इन्वॉल्व होना चाहिए इस फ्यूड में। व्हाई वुड बॉब ऑर्टन में इन्वॉल्व भाई, किसको ऐसे मजा क्या आएगा बॉब ऑर्टन के इन्वॉल्व होने से। रॉक पे डेफिनेटली मजा आएगा, लेकिन मुझे डाउट चाहिए भाई कि रॉक जो है ना वो अब कितना इन्वॉल्व होंगे कोडी के साथ में। आई डोंट थिंक अगर मैच इनका नहीं होने वाला तो ये इन्वॉल्व होंगे ज़्यादा। रिक फ्लेयर का मुझे लगता है कुछ बन सकती है बात शायद। केविन ओवंस के भी चांसेस हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन केविन ओवंस की क्यों सुनेंगे, ये भी नहीं बनती बात। एंड एंड में रैंडी ऑर्टन का खुद का नाम है एंड मुझे लगता है कि यही सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होने वाला है। रैंडी ऑर्टन किसी अदर पर्सन से नहीं बल्कि वो खुद से ही बात कर रहे हैं मोस्ट लाइकली। रैंडी ऑर्टन इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। कैसे भाई, तो रैंडी ऑर्टन अपनी वॉइसेस से बात कर रहे हैं। रैंडी ऑर्टन ने स्मैकडाउन के प्रोमो में भी बोला कि उनकी वॉइसेस उनसे बात करती है। कई बार वो कंट्रोल में रहते हैं, कई बार होता है कि वो कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि कॉल पे तो ये आज बात करने लगे। रैंडी ऑर्टन तो डे 1 से साइको हैं, 2009 से ही देख लो। तो ऐसे में रैंडी ऑर्टन को वॉइस कॉल की नीड है नहीं, लेकिन स्टिल ये एक कुछ इंटरेस्टिंग कहानी हो सकती है कि रैंडी ऑर्टन अपने अल्टर ईगो से बात करते हैं। वाइल्ड कार्ड पिक्स भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ दिए। इन्होंने रिकिसी का नाम डाला है, देख लो रिकिसी कहाँ से आ गए। हाकू का नाम दिया इन्होंने, बटिस्टा का नाम दिया है, जॉन सीना एंड पैट मैकेफे का नाम दिया है। तो ये 5-5 नेम्स इन्होंने दिए हैं भाई। आप बताना आपके अकॉर्डिंग कौन है। मुझे लगता है मोस्ट लाइकली कोई अदर पर्सन नहीं बल्कि खुद रैंडी ऑर्टन है जो अपने आप से ही बात कर रहे हैं, अपने अल्टर ईगो से, अपनी वॉइसेस से बात कर रहे हैं मोस्ट लाइकली। आप बताना आपको क्या लगता है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि ओबा फैमी को लेकर। तो ओबा फैमी को फिलहाल इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा हेट मिलने लगी है। क्यों मिलने लगी है मैं आपको बताता हूँ भाई। देखो, फैंस को हेट करने के लिए रीजन नहीं चाहिए होता, वो कुछ भी पकड़ के आपको कहीं भी हेट कर सकते हैं। ओबा फैमी जो कि इतने पॉपुलर सुपरस्टार है, फैंस के बीच में पॉपुलर होते आ रहे हैं, लोग उनको सपोर्ट करते हैं, ये वो बहुत कुछ। अचानक उनको क्यों हेट मिलने लगी, तो इनका भी रिसेंटली इंटरव्यू आउट हुआ स्टेफनी के साथ में। स्टेफनी के पॉडकास्ट पे आए थे एंड यहाँ पे ये बात करते हैं कि आखिर किन लोगों ने इनको इन्फ्लुएंस किया है आउटसाइड ऑफ रेसलिंग। कहते हैं कि एलॉन मस्क ने मुझे इन्फ्लुएंस किया है, जो रोगन ने मुझे इन्फ्लुएंस किया है। एंड लोग इसके बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं कि अबे ओबा फैमी तो ये क्या बोल रहा है, एलॉन मस्क को सपोर्ट करता है। देखो, एलॉन मस्क हो गए, जो रोगन हो गए, इनकी अलायंस जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। एंड यू गाइस मस्ट बी नोइंग कि यूएस के अंदर भाई एक विंग है, लेफ्ट विंग बिल्कुल अलग, जो कि ट्रंप को पसंद नहीं करती है। एंड बहुत से लोग हैं जो ट्रंप को हेट करते हैं। स्पेशली अभी रिसेंट इस वॉर के बाद तो बहुत ज़्यादा लोग हेट करने लगे हैं। एंड ओबा फैमी ट्रंप के चहीते लोगों से अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ट्रंप को भी पसंद करते होंगे, ट्रंप से भी इन्फ्लुएंस होते होंगे। तो बस ये सुनने के बाद लोग टर्न कर गए हैं ओबा फैमी पे। ये तो नहीं बोलूंगा कि हर कोई टर्न कर गया, लेकिन एक अच्छा खासा फैन बेस है जो कि इस ओपिनियन के लिए, इस कमेंट के लिए ओबा फैमी को अब हेट करने लगा है। एंड अब वो ओबा फैमी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में ये है फिलहाल इंटरनेट पे एक नया आउटरेज भाई। ऐसे छोटे छोटे रीजन्स पे किसी को पकड़ोगे ना भाई तो देखो बात नहीं बनेगी। तुम रियल लाइफ में ही देख लो, तुम्हारे 10 दोस्त होंगे, हर कोई अलग अलग बिलीफ रखता होगा, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता होगा, कोई किसी को, लेकिन उस पर तुम पर्सनल रिलेशन या फ्रेंडशिप वगैरह खत्म कर रहे हो या फिर तो यार बहुत स्टूपिड है। क्योंकि हर कोई मेरी तरह नहीं सोच सकता। हर इंसान को लगता है कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। किसी दूसरे के ओपिनियन की मैं ये नहीं बोलूंगा कि रिस्पेक्ट करो, ये वो करो, कोई नहीं करता टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जस्ट बिकॉज ओबा फैमी ने बोल दिया कि वो इनसे इन्फ्लुएंस्ड है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अब ओबा फैमी ऑटोमेटिकली एक अच्छे इंसान नहीं हो गए, बेकार
हो गए, गंदे हो गए, ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। मतलब बोलते हैं ना कि राई का पहाड़ बनाना, वो वाली बात है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अगली अपडेट के बारे में, जो कि जेकब फाटू एंड ड्रू मैकिंटायर को लेके। जेकब फाटू एंड ड्रू मैकिंटायर के रेसलमेनिया मैच में स्टिपुलेशन ऐड हो सकती है। अब देखो ऑब्वियस ही हो गया, हो क्या सकती है, मतलब कंफर्म ही हो गया एक तरीके से। आज स्मैकडाउन में इन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, यही अज्यूम करेंगे हम लोग, क्योंकि भाई ये तो बिल्डिंग से नीचे गिरे ना, जमीन में गिरे होंगे तो गेम खत्म होगा इनका। बट ऐसा तो है नहीं, बियॉन्ड लो कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले नीचे गद्दे वगैरह बिछा के रखे होंगे तो उस पर गिरे होंगे। ये दिखाया क्यों गया एंगल, आपने देखा होगा कि पूरे शो में आज स्मैकडाउन में इधर उधर दौड़ के इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा गंदा पेला। यानी कि इन दोनों ने भाई पूरे एरेना में, पूरे मतलब अपने लोकेशन पे, वेन्यू पे घूम घाम के अच्छे से फाइट की है। एंड ये कब होता है, ये होता है स्ट्रीट फाइट के टाइम पे। ऑलरेडी भाई स्ट्रीट फाइट रूमर्ड है रेसलमेनिया के लिए, इनके मैच में ऐड हो सकता है। एंड अभी आज जो स्मैकडाउन में हुआ वो देखने के बाद लगता है कि डेफिनेटली स्ट्रीट फाइट आपको रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा, जेकब फाटू एंड ड्रू मैकिंटायर के बीच में। स्टिपुलेशन तो देखो पक्का ऐड होने वाली है इस मैच में। ये वाला मैच बिना स्टिपुलेशन के उतना इंटरेस्टिंग है नहीं, एंड इतना पर्सनली जा चुके हैं, इतना ब्रूटल जा चुके हैं, तो अब स्टिपुलेशन की नीड तो डेफिनेटली है। ये लोग ऐसे अपनी खुन्नस नहीं निकाल पाएंगे, तो स्ट्रीट फाइट मोस्ट लाइकली ऐड होने वाली है रेसलमेनिया 42 में ड्रू मैकिंटायर एंड जेकब फाटू के मैच के बीच में। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं टामा टोंगा की। डब्ल्यूडब्ल्यू ने टामा टोंगा को फाइन कर दिया है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने टामा टोंगा के नाम का पर्चा फाड़ दिया है। क्यों भाई, आखिर क्या हो गया? तो टामा टोंगा ने एक्चुअली अपने मैच की रिहर्सल वीडियो पोस्ट की थी स्मैकडाउन से, जहां पे लोग रिहर्स कर रहे थे स्मैकडाउन के मैच को। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू को ये चीज़ पसंद नहीं आई, डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये वीडियो भी हटवाई एंड टामा टोंगा को फाइन भी कर दिया, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू की एक पॉलिसी है जहां पे वो लोग अलाउ नहीं करते हैं रेसलर्स को रिहर्सल फुटेज वगैरह डालने के लिए। लेकिन ये सेंस बनाती है बात? खुद में सोचो, आप खुद अनरियल करते हो भाई, अनरियल पे आपने क्या नहीं दिखा रखा है? रिहर्सल वीडियो तो बहुत छोटी, आप तो क्रिएटिव रूम में लेके गए, क्रिएटिव बोर्ड भी आपने दिखा रखा है, उस पर ओरिजिनल प्लान्स क्या लिखे थे वो भी आपने दिखा के रखा है। रिहर्सल वीडियो खुद आपने दिखा के रखी है भाई अपने शो में, वो भी अनरियल 1 2 दोनों में। तो क्यों, मतलब टामा टोंगा के डालने से क्या दिक्कत हो गई? एंड चलो दिक्कत हो गई, वीडियो आपने डिलीट करवा दी, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन करने लायक दिक्कत हो गई, ये तो जबरदस्ती की बात होगी भाई। मुझे लगता है किसी ने अपनी पर्सनल खुन्नस निकाली है, क्योंकि ये आप खुद ही कर रहे हो अनरियल में भाई। मतलब ये समझ नहीं आता मुझे कि आप खुद दुनिया के सामने लाना चाहते हो कि कंपनी स्क्रिप्टेड है, देखो हम लोग ऐसे रिहर्स करते हैं ये वो। तो ऑब्वियस ये बात है कि हर सुपरस्टार सोचेगा कि अच्छा मतलब अब तो नॉर्मल हो गया ये सब, उसमें टामा टोंगा की कोई गलती नहीं है। पता नहीं भाई ये क्या चक्कर है, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले खुद दिखाते हैं एंड रेसलर्स को फाइन करते हैं सेम करने के लिए। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेके। वैसे तो देखो अब सेथ एंड ब्रेकर काफी लाइकली दिख रहा है फॉर रेसलमेनिया, मोस्ट लाइकली इनका मैच होगा ही होगा, मोस्ट लाइकली ब्रेकर क्लियर हो जाएंगे बिफोर मेनिया। लेकिन जस्ट इन केस अगर वो नहीं होते हैं देन व्हाट? तो ऐसे में भाई गंथर का भी एक नेम निकल के सामने आया है। गंथर के लिए फिलहाल रेसलमेनिया के लिए कोई अपोनेंट नहीं है, रे मिस्टीरियो हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो इंजर्ड है, पता नहीं वो मेनिया से पहले क्लियर होंगे या फिर नहीं। गंथर को स्पॉट मिलेगा या नहीं पता, लेकिन गंथर को स्पॉट नहीं मिलेगा तो बहुत बेइज्जती वाली बात है। आपने पिछले एक साल में गोल्डबर्ग, जॉन सीना, एज स्टाइल्स तीनों को रिटायर किया एंड उसके बाद आपके रेसलमेनिया मैच को लेके इतनी अनसर्टेनिटी है, तो देख लो भाई कंपनी कहां पे है। लेकिन जस्ट इन केस अगर ब्रेकर नहीं आते हैं तो देन इट्स गंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस एट रेसलमेनिया मोस्ट लाइकली। दोनों के मैचेस अनसर्टेन है तो दोनों को मैच मिल जाएगा, आपस में भिड़ लेंगे। लेकिन गंथर सेथ क्यों, विजन से सीधा गंथर पे कैसे जाएंगे वो भी देखना होगा। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी भाई लोग। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।